बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा हज़रात और सामने हमारे बैठे हुए मेहमान नौजवान हमारे अकाबिर यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो है बातें आप सुनेंगे और जिस दिल जमई के साथ हज़रात यहाँ बैठे हैं, मेरी ये गुजारिश है कि आप इसी तरीके से अपने जो है बैठने को कायम रखें और बयानात सुने, उससे दिल पे असर पड़ता है। मैं तो हज़रत मौलाना इरफान साहब को लेकर आया था, असल बयान तो वही करते हैं, मैं तो उनके साथ साथ चलता फिरता रहता हूँ। कहना यह है, सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखूंगा। आज पूरी दुनिया कहती है हमसे इस्लाम छोड़ दो। आज पूरी दुनिया हमसे कहती है इस्लाम छोड़ दो। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? जवाब चाहिए। अरे आपका ये जवाब होगा दुनिया छोड़ देंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से इस्लाम नहीं छोड़ेंगे तो इस्लाम पे कायम व दायम भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे असलाफ ने हाथियों के सूंड काट दिए, हमें बंदरों से डराया जा रहा है। हमारे असलाफ ने हाथियों के सूंड काट दिए। तारीख को पढ़ो, तारीख, और आज हमें बंदरों से डराया जा रहा है। देखा नहीं है झंडे में बंदर की तस्वीर किसे बनाकर लेके चलते हैं, उस बंदर की तस्वीर से हमें डराया जा रहा है। अब ये हाल आ गया मुसलमानों का कि हम बंदरों से डरने लगे, और जितना डरेंगे उतना डराया जाएगा। दुनिया दंग कर दी जाएगी। घेराबंदी चालू है पूरी दुनिया के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये फैसला आपको करना है। मजबूती के साथ, ईमान की हलावत के साथ, इस्लाम के झंडे के साथ खड़ा होना। बुज़दिली को, खौफ को दिलों से निकाल देना। मुसलमान से मोमिन बनना है, आमाल को संवारना है, इस्लाम को पहचानना है, नबी पाक इस्लाम की गुलामी का जो है अज़्म करना है। अब इम्तिहान की घड़ी आ गई और सख्त इम्तिहान लिया जाएगा हमसे, आपसे। तैयारी कर लीजिए नौजवानों, पूरी उम्मत का बोझ तुम्हारे कंधे पे है और तुम्हारे हमारे नौजवानों के कंधों पे गुनाहों का बोझ। 2-2 बजे रात तक मोबाइल चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपकी जिंदगी गुजर रही है। गाना बजाना, वाहियात, ये सारी जिंदगी आपकी बन चुकी है। बच्चे बच्चियों, कसीर तादाद में मुसलमान के बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं। ये मदारिसे जो है इस्लामिया, ये जो है आपके दीन के किले हैं। आज कहा जाता है कि उलमा जो है उम्मत की टांग खींचती है। अक्सर सुनने में आया मुझे, क्योंकि मैं दुनियावी तालीम से भी गुजरा हूं। कहा जाता है कि ये उलमा उम्मत की टांग खींचती है, इनको तरक्की से रोकती है, इनको आगे बढ़ने नहीं देती। यकीनन मैं कहता हूं कि उलमा उम्मत की टांग खींचते हैं। एकदम आप सही कह रहे हैं, जहन्नम से खींचते हैं, तरक्की से नहीं खींचते। जिसे आप तरक्की कहते हैं वो धोखा है, छलावा है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तरक्की इस्लाम के दामन में है, तो फिर आप तरक्की दुनिया में कैसे तलाश कर रहे हैं? अफसोस, दर अफसोस कि आज इस हाल में हम पहुंच गए कि हमें जो है थूकदान बना दिया गया है, हम पे थूका जा रहा है। He is a Muslim, spit on him. मुसलमान है, इन पे थूको।
ये हमारा मकाम है जो पूरी दुनिया की रहबरी के लिए पैदा की गई थी। ये कौम, ये उम्मत, आज उस उम्मत को जो इतना जलील किया जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। वजह सिर्फ ये है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है। जलसे में आज 2 सब थी ना, ये आज आप यहां कितने कैसे आ गए? इशा की नमाज में 2 सब 2.5 मस्जिद में कहां थे आप? बस लफ्बाजी लब्बाकी हो, जोश दिलाने वाली बात हो, लंबी लंबे नारे हो, ये आपको पसंद है। नमाजें आपकी जिंदगी में नहीं, दीन आपकी जिंदगी में नहीं, ईमान आपकी जिंदगी में नहीं, इस्लाम आपकी जिंदगी में नहीं। कैसे खड़े होकर मुकाबला करेंगे? वो जो दावत दे रहे हैं सही दावत दे रहे हैं। अगर हम मजबूती के साथ खड़े नहीं हुए, अपने इस्लाम को ना बचाया, इस्लाम पे कायम ना रहे, ईमान की पुख्तगी पैदा नहीं की अपने बच्चों के अंदर, तो आने वाले वक्त में जो है कोई बईद नहीं की जो है इर्तिदाद जो है हमारे घरों के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी तेजी से फितना बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से फितना बढ़ रहा है। हजारों साजिशें शैतान ने तरकश से सारे तीर निकाल कर एक साथ छोड़ दिया है। वो 24 घंटा हमला हम पे कर रहा है। हम 5 वक्त की नमाज से भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, अपनी दफा नहीं कर पाते। क्या करेंगे? कुरान आपकी जिंदगी में नहीं, नमाज आपकी जिंदगी में नहीं, क्या है हमारे पास जिससे हम जो है मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को अपने सीने में सजा लो, अपने बच्चों को, बच्चियों को बचा लो। आने वाला वक्त बहुत सख्त आने वाला है। पूरी दुनिया की नजर आप पे होगी। जैसे कबूतर जो है दानों पे उतरते हैं गौल दर गौल, उस तरह पूरी दुनिया जो है उतरेगी मुसलमानों, लुकमा बना लेगी आपको, हमको। ये डरा नहीं रहा हूं, ये नबी पाक इस्लाम की पेशन गोई है जो सुना रहा हूं। क्यों? दुनिया हमें महबूब हो गई, मौत से हमको वहशत है, डरते हैं हम। आज एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है ऐलान पे, बत्ती गुल पे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में दुश्मनान इस्लाम की बत्ती गुल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 15 मिनट आपने इतना इत्तेहाद और अपना इत्तेफाक और सूझबूझ के साथ जो ये अमल किया, सिर्फ ये वाहिद एक मुख्तसर सा अमल उनकी बत्ती गुल कर रखा है। इसलिए अपने अकाबिर के पीछे आ जाइए, अपने उलमा के पीछे आ जाइए, इस्लाम को अपने सीनों में सजा लीजिए। वक्त बहुत सख्त आने वाला, इम्तिहान बहुत सख्त लिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जाग जाइए, होश में आइए, आमाल सालिहा अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। बच्चे बच्चियों को दीन से जो है आप जो है आरास्ता कीजिए, दीन से सजाइए उनके सीनों को, उनके जहनों को। आज अभी गांव गया था मैं, तो एक बच्चा मुझसे पूछा, 12 साल 15 साल का लड़का, मुसलमान का लड़का, नट बिरादरी है, जाहिर सी बात है, गरीब है, कहता है कि मौला साहब अल्लाह है। सोच लीजिए, ये एक लफ्ज भी इधर उधर मैं सजावट नहीं करता, साफ साफ 2 टूक बात करता। वो लड़का मुझसे मेरे घर में मुलाजिम है और मुझसे पूछता है कि मौला साहब अल्लाह है। सोचिए, बिजली चमक गई मेरे लिए। मैंने कहा यार ये हाल है तो जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां इर्तिदाद और जो है बेहयाई, बुराई, हर चीज सिखलाई जाती है। मैं कॉन्वेंट स्कूल से निकला हूं, मुझसे पूछिए, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हाई स्कूल तक उसे नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर, होली स्पिरिट और अपने जिस्म पे जो है सलीब का निशान दिखाया जाता है। दानिस्ता तो नहीं कहूंगा, दानिस्ता तौर पे सारे बच्चे बच्चियां ही करते। ये है हाँ, ये सच्चाई, मेरे साथ बीती बात आप बीती सुना रहा हूं आपको। और आप मस्त है भाई, सब पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कभी पूछा क्या पढ़ रहे हैं? साइंस सही है, इस्लाम गलत। एक नजरिया बनाया।
आपको ये बतलाना है कि इस्लाम ही सही है और हर चीज उसके मुखालिफ जो है वो गलत है। बात समझ में आए ना समझ में आए, ये इसी को नाम ईमान है। हालात बहुत सख्त आने वाले हैं भाई मेरे, आप नहीं जानते कैसी साजिशें रची जा रही है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के हाल में। इस मुल्क के अंदर हर रोज एक जो है साजिश सामने खड़ी रहती है, हर एक पन्ना उल्टा जाता है साजिश का हमारे और ऐसी सूरत हाल में हमारे अमाल नहीं, हमारे अंदर कोई जो है बेफिक्री ऐसी है नौजवानों के अंदर की बस मोटरसाइकिल है, मोबाइल है और ये जिंदगी है, ये कट रही। और स्कूल्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो भी ड्रॉप आउट है। पढ़ाई का मतलब है कि आप यूपीएससी निकालेंगे ना, यूपीएससी निकालेंगे दुनियावी तालीम में, तब तो उसको माना जाएगा कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। और दीन का तो जनाजा हमने निकाल ही दिया, अपने बच्चों को मौलवी बनाएंगे। हमारे खालाजाद भाई ने अपने दोनों बच्चों को जो है मदरसे में डाल दिया, दोनों हाफिज हो गए माशाल्लाह। कहते हैं उनसे कि वो पैसे की कमी की वजह से मदरसे में पढ़ा रहे हो। अरे ऐसी बात है तो हम पैसा देंगे उसको स्कूल में डालेंगे। मेरे भाई से कहा, खालाजाद भाई से, मुल्फान साहब जानते हो उसको, सोचिए ये हाल है आप दीन का, ये लेवल है आपके पास। यानी दीन बस गिरे पड़े लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए, फकीर लोग, गरीब लोग हैं, बस वो दीन पढ़ेंगे ना, दीन और को नहीं पढ़ेंगे। ये तो दीन का जो है आप मेयार बना रखे हैं आप अपने दिल में, अपने ज़हन में। उठिए उठिए, जागिए, कब तक सोएंगे? दुश्मन दरवाजे तक नहीं, घर के अंदर दाखिल हो रहे। जब वो घर के अंदर दाखिल होंगे, हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों की, हमारी औरतों की इज्जत आबरू लूटेंगे, कत्लेआम करेंगे, तब जागेंगे। हालात वहां आ रहे हैं, वहां तक आएंगे, पक्की बात बता रहा हूं आपको। इससे पहले जागिए, होश में आइए, इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपनी जो तमाम रंजिशों को दूर कीजिए और इस्लाम के नाम पे अगर एक छोटी भी आवाज देती है तो लब्बैक बोलिए। वो कहते हैं एक है जो सेफ है, इस मुल्क का जो है सरबराह कहता है कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और आप बहन आप बटते ही जा रहे हैं, बिखरते ही जा रहे हैं। कहां तक बटिएगा, कहां तक बिखरिएगा? होश की दवा कीजिए, जागिए, बहुत हो गई गफलत की नींद में आप जिंदगी। उठिए, समरिए, संवारिए, कौम को जरूरत है, नौजवानों को बुलंद कीजिए। साइबर क्राइम में सबसे बेसी जो है रिपोर्ट जो आ रही है मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मुलविस, कलकत्ते की रिपोर्ट बतला रहा हूं। साइबर क्राइम में मुसलमानों, शराब, जिना, ड्रग्स मुसलमानों की जिंदगी का शेवा बन चुका है। नौजवान किसके सामने रोना रोया जाए, कहां जाके कहा जाए? कोई बात किसी नौजवान को समझाइए, वो समझने को तैयार नहीं होते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सब कुछ खुल चुका है, ओपन एकदम आपके सामने हो चुका है। अब कुछ ढके छुपे में नहीं है। वाहिद जो है हमारा जो है निजात सिर्फ इस्लाम के दामन में है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, उठ खड़े होइए, अपने अमाल को संवारिए, ईमान को मजबूत कीजिए और अल्लाह और उसके रसूल के जो है फरमान पे लब्बैक कहिए। जब आपको आवाज दी जाए, दुनिया हमारे लिए नहीं है, पहले भी कह दिया गया, आपको समझाया गया, दुनिया जो है गैरों के लिए, वो जन्नत है इनकी। अब उनकी जन्नत लेंगे, ये सड़ी हुई दुनिया लेंगे जन्नत में? आपके आका ने आपसे कहा कि दुनिया मुसलमानों के लिए मिस्ल कैद खाने के है और काफिरों के लिए जन्नत है। ये जन्नत है उनकी। कितने बदनसीब हैं कि इस जन्नत पे वो राजी, और आप भी राजी हैं इस जन्नत पे। ये दुनिया पे, ये पलीद दुनिया पे जिसमें बदबू है, गंदगी है, गलाजत है, धोखा है, फरेब है, आंसू है, दुख है, गम है, इसको जन्नत कहेंगे? वो राजी होते हैं, वो बेवकूफ है, कमअकल है, शैतान है, उनको पट्टी पढ़ा रखी है। आपको भी पढ़ा दी, आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, आप तो कलमा तैयबा पढ़ने वाले हैं, आप तो कुरान पढ़ने वाले हैं, आपको कैसे शैतान ने गुमराह करता है? तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों,
हमारे असलाफ बैठे हैं, यही मजमा और इससे भी कसीर मजमा जमे हमें बैठे और सुने। बात तो उनकी होगी। मौलाना खालिद गाजीपुरी, मैं भी गाजीपुरी हूँ, कलकत्ते में रहता हूँ लेकिन हूँ गाजीपुरी। और हजरत की जो है दूसरी अहलिया जो है वो मेरे अजीज दोस्त की जो है वो बहन है। सरेला गांव में हजरत की दूसरी शादी हुई है, वो मेरे गांव से जो है 2 किलोमीटर के फासले पे है। और मैं जो है हजरत का जो है निस्बती भाई भी उस हिसाब से हूँ। तो मुझे फख्र है कि मैं वहां खालिद गाजीपुरी साहब दामद बरकातहुम का रिश्तेदार हूँ और वहां सनाउल हुदा कासमी साहब का भी रिश्तेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फख्र है मुझे, और जो कुछ भी है इन उलमा की जो है जूतियों के सदके में है मेरे पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से हम सब लोगों को अमल साले की तौफीक अता फरमाए।